सभी दोस्तों को होली की राम राम। हम आपके लिए लेके आए हैं संपदा का डोरा कैसे लेते हैं और इसकी क्या विधि है। संपदा का डोरा यानी लक्ष्मी का डोरा भी कह सकते हैं। यह है डोरा दिशा माता की डोरा की तरह ही है। दिशा माता का डोरा होली के दिन लिया जाता है और संपदा का डोरा होली के दूसरे दिन धूलंडी को लिया जाता है और इस डोरे का उद्यापन बैसाख के महीने में किया जाता है। इस डोरे को लेने से घर में संपदा भरी रहती है, किसी चीज़ की कमी नहीं रहती, जिससे महिलाएं अपने घर में सुख शांति के लिए और संपदा प्राप्त करने के लिए इस डोरे को लेकर पूजा करती हैं और घर की सभी बहन बेटियां अपने घर की सुख संपदा प्राप्त करने के लिए इस डोरे को लेकर और पूजा आरंभ करती हैं। यह डोरा चैत्र बदी पड़वा होली के दूसरे दिन धूलंडी को या अच्छी तिथि बार देखकर संपदा माता का डोरा लेते हैं। संपदा माता का डोरा होली के पूजन के बाद बची हुई सामग्री से ही लेते हैं, उसी सामग्री से पूजन भी करते हैं। पड़वा को सुबह गोबर मिट्टी मिलाकर या केवल मिट्टी में ही पानी डालकर 10 घर का चौका देना चाहिए, जिसे 10 कोट का चौका भी कहते हैं। फिर होली की पूजा वाली थाली, हल्दी की गांठ को सिलबट्टे पर पानी डालकर घिस लेना चाहिए और पूजा वाली कुकड़ी से 17 या 19 तार की लच्छी बनाकर उसमें छोटी गांठ लगा लें। गांठें विषम संख्या में 11, 13, 15 आदि होनी चाहिए। सास का डोरा 19 गांठों वाला, बहू का डोरा उससे कम 17 या 15 गांठों वाला और उससे छोटी बहू का डोरा उससे भी कम 11 या 13 गांठों वाला होना चाहिए। जितनी गांठें लगाई उतने ही जौ के दाने प्रत्येक डोरे के पास में रखें। जिसके अविवाहित पुत्र हो उनकी 7-7 की तागड़ी उसी प्रकार लच्छी से बनाएं और गांठ नहीं लगाएं। फिर उन डोरों को पानी में घिसी हुई हल्दी से रंग लेना चाहिए। चावल व मूंग से सब डोरों को जिमाएं। फिर इन डोरों की पूजा करें, जल का छींटा दें। फिर इन डोरों की पूजा करके जल का छींटा देकर स्नान कराना, कंकु का छींटा देना और 10 कूट का घर में 10 टीकी लगाना। होली की पूजा के बचे हुए चावल मूंग से जमाना, मेहंदी लच्छा चढ़ाना और जल का छींटा देकर जल पिला देना। जितने तार का डोरा लिया उतने ही आंखें यानी अक्षत, चावल या जौ हाथ में लेकर कहानी कहें या कहानी सुनें। और संपदा माता की कहानी इस प्रकार है। एक नल था, उसके दमयंती नाम की रानी थी। एक दिन महल के नीचे एक बुढ़िया आई जो संपदा माता का डोरा बांट रही थी और कहानी सुना रही थी। वहाँ पर बहुत भीड़ हो रही थी। सब औरतें डोरा ले रही थी। रानी ने ऊपर से देखा और दासी से बोली कि नीचे देख कर आ, किस चीज़ की भीड़ हो रही है। तो वह देख कर आई और बोली कि एक बुढ़िया संपदा का डोरा बांट रही है, जिससे धन लक्ष्मी होती है। वह डोरा कच्चे सूत की 16 तार की 16 गांठ देकर और हल्दी में रंग कर पूजा करके 16 नए जौ के आंखें हाथ में लेकर संपदा माता की कहानी सुनकर गले में बांधे। तब रानी ने भी डोरे की पूजा करके अपने हार में बांध लिया। जब राजा बाहर से आया तो डोरा देखकर बोला कि रानी, आज हार में क्या बांध रखा है। तो रानी बोली कि संपदा माता का डोरा बांध रखा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। तो राजा बोला कि अपने पास तो बहुत धन है, और कहकर राजा ने डोरा फेंक दिया। उसी रात को स्वप्न में संपदा माता बोली कि राजा, मैं तो संपदा हूँ, इसलिए जा रही हूँ, तेरा धन कोयला हो जाएगा। सुबह उठकर जब राजा ने देखा तो सारा धन कोयला हो गया। तब राजा बोला कि रानी, हम यहाँ पर एक ब्राह्मणी की लड़की को छोड़ देंगे जो रोज़ यहाँ पर दिया जला देगी, पानी भरेगी, घर में झाड़ू करेगी और घर में बैठी रहेगी, और हम दूसरे गांव में जाकर रहेंगे। जब वह तालाब पर पहुँचे
तो राजा ने वहाँ पर 2 तीतर रानी को ला कर दिए और बोला, तू इन्हें भून कर रख, मैं अभी नहा कर आता हूँ। रानी ने तीतर भून लिए। तब दोनों खाने बैठे तो तीतर उड़ गए। तो राजा रानी अपनी बहन के यहाँ पहुँचे। बहन ने उन्हें पुराने घर में ठहरा दिया। राजा रानी बहन के घर में गए तो वहाँ बहन के सोने का बछड़ा बछड़ी पड़ा था। वह ज़मीन खा गई। तो राजा रानी से बोला, यहाँ से चलो, नहीं तो अपने सिर चोरी लग जाएगी। और वहाँ से दोनों चल दिए। राजा से जब राजा दोस्त के घर गए तो उन्हें पुराने महल में ठहरा दिया। वहाँ पर गए तो वहाँ 1.25 करोड़ का हार खूंटी पर टंगा हुआ था और वहाँ पर मोर का चित्र बना हुआ था। वह हार निगल गया। तब राजा रानी बोली कि यहाँ से भी चलो, नहीं तो अपने सिर हार की चोरी लग जाएगी। और तो रानी बोली कि किसी के घर जाने की बजाय जंगल में लकड़ी काट कर और बेचकर हम अपना पेट भर लेंगे। वह एक सूखे बगीचे में पहुँचे तो बाग हरा हो गया। अब बाग का माली बहुत खुश हुआ। उसने देखा कि वहाँ पर कोई स्त्री पुरुष सो रहे हैं। उन्हें जगाकर बाग के माली ने पूछा, तुम कौन हो जो 12 बरस का सूखा बाग हरा हो गया? तो राजा रानी ने कहा, हम मुसाफिर हैं, काम की खोज में आए हैं। और वे वहाँ पर नौकरी करने लगे। माली ने रानी से बोली कि तू सिर्फ फूल की माला बाज़ार में बेच आया कर। एक दिन बाग की माली कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी ने पूछने पर बताया कि यह संपदा का डोरा है। रानी ने कथा सुनी और डोरा लिया। राजा ने अपनी पत्नी से पूछा कि यह डोरा किसका बंधा है? तो रानी बोली कि यह वही डोरा है जो आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था। उसी कारण संपदा देवी हमसे नाराज़ है। रानी बोली कि यदि संपदा माँ सच्ची है तो फिर से हमारे पहले जैसे दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न में आई एक स्त्री कह रही थी कि मैं जा रही हूँ और दूसरी कह रही थी कि मैं वापस आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो आने वाली ने अपना नाम लक्ष्मी बताया और जाने वाली बोली कि मैं दरिद्र हूँ। तो राजा ने पूछा कि मुझे पता कैसे चलेगा? तब संपदा बोली कि जब सुबह कुएं से जल भरने जाएगा तो पहली बार में ही जौ निकलेंगे, दूसरी बार में हल्दी की गांठ निकलेगी, तीसरी बार में कच्चा सूत निकलेगा। संपदा माता ने उन्हें खूब सारा धन दिया। फिर राजा रानी से बोले कि अब हमारे 12 वर्ष पूरे हो गए और अच्छे दिन आ गए हैं, इसलिए हम अपने घर जा रहे हैं। तब मालिन ने उन्हें बहुत सा धन दिया। वहाँ से वह अपने दोस्त के यहाँ पहुँचे तो दोस्त राजा ने उन्हें अपने नए महल में ठहराया। फिर राजा बोला कि हमें वहीं पर ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। वहाँ जाकर देखा कि जो हार मोर निगल गया था वह हार खूंटी पर टंगा हुआ था और उनका कलंक उतर गया। वहाँ से वह बहन के यहाँ गए तो बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने के लिए कहा। तब राजा रानी बोले, हमें तो वहीं ठहरा दो जहाँ पहले ठहराया था। जब वहाँ पर गए तो जो धरती बछड़ा बछड़ी निगल गई थी वह दे गई। तो राजा रानी से बोला कि अब हमारे दिन अच्छे आ गए हैं। वहाँ से राजा रानी सरोवर के किनारे पहुँचे। जो दोनों तीतर पड़े हैं वे समझ गए कि ये वही तीतर है जो उड़ गए थे। वहाँ से राजा रानी अपने महल की तरफ चले गए तो देखा कि जो दरवाज़ा टेढ़ा हो गया था वह ठीक हो गया है। सोने की झारी आ गई है, दातुन हरी भरी हो गई है। ब्राह्मण की बेटी दीपक जलाने के लिए छोड़ गए थे, उसको उन्होंने अपनी धर्म की बेटी बना लिया। उसको बहुत सारा धन देकर उसका विवाह कर दिया और रानी ने संपदा माता का उज्जवल किया। 16 ब्राह्मणी जिमाई, 16 चीज़ें दी, हलवे पूड़ी की रसोई बनाई। हे संपदा माता, जैसा पहले राजा से रूठी
वैसे किसी से मत रूठना। राजा को वापस वैभव दिया, वैसे सबको देना। बाद में विनायक जी की कहानी कहते हैं। गणेश जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास उसकी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज़ नदी पर जाती और जाते समय घर से आटा ले जाती। नदी से पानी लाती, आटा गूंथती और पंसारी की दुकान से थोड़ा गुड़ और घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डालकर चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में गणेश जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। अब गणेश जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह पे उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा कि गणेश जी के मुंह पर उंगली रखी हुई है और गणेश जी आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वे कहने लगे कि जो कोई गणेश जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सास से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सास बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सके, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा कि मैं गणेश जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और गणेश जी से बोली कि मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारी से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। गणेश जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो माननी ही पड़ेगी और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा कि गणेश जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे गणेश जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सास मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती और पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे रोटी सेकती। पहले गणेश जी को भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए गणेश जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रख ली। अब उंगली हटा दी है। जैसे गणेश जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय।